जितने नेतागण है ना, ये सब नेतागण तो गुंडे को पालते हैं। पवन सिंह को जाना चाहिए ना, तो जाना चाहिए। अब नहीं आए तो अब हम उसमें क्या करें? आएंगे नहीं आएंगे, ये उनकी मानसिकता, ये उनकी हो जाती है। बिल्कुल उनकी। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो बीना मानवी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी आती नजर आती। और मैंने अपने लाइव में बोला भी है कि मेरे पहुंचने के पहले अरेस्टिंग कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आएंगे तो सवाल के घेरे में बहुत बुरा घेरेंगे हम उन लोगों को। अभी इलेक्शन बीता है, वो भी लोकसभा का, और कोई भी नेता मंत्री बड़े लेवल का वहां पे दिखे नहीं। राजाराम जी से भी मिलेंगे हम, जाके बोलेंगे कि आपके क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो गया, आपका कोई वक्तव्य नहीं आया, ना कोई ट्वीट आया, ना कोई आपने बात की अभी तक, क्यों नहीं की? क्यों नहीं की ये बताइए। जब हमें ही आवाज उठाना है तो हम ये नेता मंत्री को चुनते क्यों है वोट देके, ये बताइए। और काफी समय देखा जाता है कि जो लोग नहीं जीतते हैं वो भी अगर दोबारा से काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पवन सिंह के लिए आप कैंपेनिंग कर रही थी और इतना बड़ा कांड काराकाट क्षेत्र में हुआ है और पवन सिंह भी वहां नजर नहीं आ रहे। देखिए, पवन सिंह नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पवन सिंह ने कम से कम अपने पेज से अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है और पोस्ट भी किया है। ये तो एक फॉर्मेलिटी टाइप से होता है, वो नेता हो या गायक हो या सिंगर हो, बहुत सारे लोग अपने पेज या ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, मेरा काम हो गया। तो ठीक है, वो अब वो जाने वो क्यों नहीं आए, नहीं पहुंचे, उस पे हम क्यों वक्तव्य दे? अपनी अपनी भावना होती है। इनके लिए इतना अपील कर रही है, वोट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उनके लिए पतली गली से निकलती नजर आ रही है। क्यों पतली गली से हम निकलेंगे भाई? पवन सिंह आना तो चाहिए वहाँ। पवन सिंह जो है वो इस मुद्दे पे कभी आज तक काम किए ही नहीं है। उनको ये पता है कि अपराध हो गया, हमको एक आवाज उठा देनी चाहिए, उन्होंने आवाज उठा दिया। लेकिन जो ऑलरेडी नेतागण है, कुशवाहा जी कहाँ गए? राजाराम जो बन के आए वो कहाँ गए? उनको मतलब इसमें भी उन लोगों को, सारे कैंडिडेट को आना चाहिए। मतलब मैंने, आप क्या चाहते हैं? तो समाज किस दिशा, क्यों नहीं आना चाहिए? पवन सिंह के लिए काम कर रही थी तो पवन सिंह को से होकर रिलेटेड सवाल तो आपसे बनता है, तो कीजिए ना। मैंने मना किया क्या सवाल? पवन सिंह को जाना चाहिए ना, तो जाना चाहिए। अब नहीं आए तो अब हम उसमें क्या करें? आएंगे नहीं आएंगे, उनकी मानसिकता, ये उनकी हो जाती है, बिल्कुल उनकी। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है तो बीना मानवी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी नजर आती है। तो वो हमेशा खड़ी नजर आएंगी महिलाओं के साथ, क्यों नहीं? वीना मानवी हर उस जगह नजर आएगी जहां महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है। तो यहाँ भी तो बीना मानवी को चाहिए कि पवन सिंह को ले जाकर वहाँ पे साथ ले जाकर खड़ी नजर आए। पवन सिंह मेरे उंगली पे नाचते हैं क्या कि पवन उठो उधर चल जाओ? हम क्यों बोले पवन को भाई? हम क्यों बोले ये बताइए ना। मेरा उतना राइट पवन सिंह नेता तो ऐसे ही कोई नहीं बनेगा ना। नेता बनना है तो काम तो अपने क्षेत्र में करना पड़ेगा, वो चाहे वो हारे या जीते। ये वो समझे एक भाई बहन का रिश्ता था, उन्होंने हमें याद किया, हम वहां पहुंच गए, ठीक है। अब उन्हें लगता है, अब उनको क्या बच्चे की तरह हम सब बात बताते रहेंगे? और उनको बताने की जरूरत नहीं। उनके आसपास लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं जो उनको ज्ञान देते हैं और ज्ञान प्राप्त वो करते हैं उनसे। अच्छा। और वो उसी ज्ञान पे चलते हैं। वर्दी का सपना पूरा करें तो ऑफिसर्स एकेडमी के साथ हमारे पेड बैच में सिर्फ 2 रुपए में बिहार पुलिस की पूरी तैयारी करें। सभी विषय की पेड बैचेस में क्लास करें, रिवीजन करें, सिर्फ 2 रुपए में। बहुत बहुत धन्यवाद। हैं और बाकी जाने वो, ये सब देखिए, मुद्दे से भटकने वाली बात आप मत कीजिए। अब पवन सिंह बीच में कहां से आ गए इस जघन्य अपराध? क्षेत्र दोनों वही है ना, जैसे आप बोली कि राजाराम से हम सवाल करेंगे, अगर राजाराम से सवाल बनता है तो पवन सिंह से भी बनता है ना। हम अपना ठेका लेंगे कि दुनिया का ठेका लेते चलेंगे? हम जा रहे हैं ना, हम समाज सेवी हैं तो हम समाज के लिए खड़े हैं ना। आप पटना से होके जा रही हैं, लेकिन जिनका क्षेत्र है वहां तो उनको जाना चाहिए। तो नहीं जाना चाहिए तो जाइए, माइक लगाइए, उनके मुंह में पूछिए। हम तो हमेशा लगाएंगे, जब मिलेंगे तब पूछेंगे। एकदम पूछना चाहिए आप लोग को, बिल्कुल स्पष्टवादी रहना चाहिए और स्पष्ट बात पूछना चाहिए। आप अपने सवाल में बिल्कुल सही हैं, मैं आपको गलत कहाँ बोल रही हूँ। बाकी जो आपका कैंडल मार्च निकलेगा वहां पे, या जो भी चीज निकलेगा, उसमें सवाल कहीं ना कहीं वहां के प्रशासन से भी होना चाहिए कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और अभी तक कोई अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई। हाँ, तो वही तो पूछने कल जा रहे हैं। और मैंने अपने लाइव में बोला भी है कि मेरे पहुंचने के पहले अरेस्टिंग कर लीजिए, नहीं तो फिर हम आएंगे तो सवाल के घेरे में बहुत बुरा घेरेंगे हम उन लोगों को। प्रॉब्लम क्या है ना, किसी की हिम्मत नहीं। हिम्मत होगी कैसे? ये जितने नेतागण है ना, ये सब नेतागण तो गुंडे को पालते हैं। गुंडे को, अपराध को पालने में, आज अगर वहां पे इतना बड़ा अपराध हुआ, एक बच्ची कि कितना विभत्स परिस्थिति में मौत हुई होगी, उसने क्या क्या झेला होगा उस पल को, ये दर्द वहां के नेता को नहीं समझ में आ रहा है। बनना है नेता इन लोगों को। बिल्कुल। ऐसी नेतागिरी हुई, ये सब क्या बोले हम, ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है, हमारे बिहार की जनताओं का भी दुर्भाग्य है। चुनते हो नेता तो जाओ ना, नेता के पास जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो अब? और जब चुनाव होता है तो लोग बोलते हैं कि यहाँ नेता नहीं बेटा चुनिए, और जैसे ही चुनाव समाप्त होता है वो बेटा कहाँ चले जाते हैं कुछ
दिखाई ही नहीं देते हैं। जो लोग जीत जाते हैं उनका तो बात ही अलग हो जाता है, उनको तो ऐशो आराम, चांदी और बंगला जो मिलता है उसमें से निकलने में भी उनको शर्म आने लगता है। लेकिन ऐसा अपराध कब तक हमारे बहू बेटियों के साथ होते रहेगा? कहीं ना कहीं पूरे बिहार सवाल के घेरे में है, पूरी सरकार से सवाल किया जा रहा है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि उम्र महज 16 साल थी। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं? जिस तरह से बीना मानवी बोल रही हैं कि ये जा भी रही हैं और कह भी रही हैं कि अरेस्टिंग पहले कर लीजिए, नहीं तो हम जाएंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।